नेट के बाद अब उस नीट की बात जिसमें धांधली पर उठ रहे सवाल को लेकर परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है और इसका आधार है आरोपियों की वो गवाही जो TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है और इसका एक एक शब्द बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। सबसे पहले हम आपको उस अनुराग यादव की गवाही सुनाते हैं जिसे सबसे पहले ये लीक पेपर मिला था। उस अनुराग ने अपने कबूलनामे में जो बातें बताई हैं उसे ध्यान से देखिएगा। पुलिस के सामने अनुराग ने कबूल किया है कि मैं कोटा के सेंटर में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसके अलावा उसने ये भी बताया है कि कोटा के सेंटर में नीट की परीक्षा की तैयारी करता था। उसने बताया कि मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु ने कहा कि वापस आ जाओ, सेटिंग हो गई है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि किस तरह से परीक्षा में एक दिन पहले 4 मई को मुझे पेपर उत्तर पुस्तिका दी गई थी, यानी एक दिन पहले ही उसे पेपर और उत्तर पुस्तिका दे दी गई थी। उसने ये भी बताया अपने कबूलनामे में कि मुझे रात में ही नीट का पेपर पढ़वाया गया और रटवाया गया, यानी पहले ही पेपर दे दिया गया, पढ़वाया और रटवाया गया। परीक्षा में वही सारे सवाल आए जो प्रश्न पत्र मुझे रटवाया गया था। ये कबूलनामा है अनुराग का, जिससे ये साबित होता है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। अब एक और गवाही देखिए जो सॉल्वर नीतीश कुमार की गवाही है। नीतीश ने पेपर लीक करवाया था और उसने अपनी गवाही में क्या कहा है वो भी जान लीजिए। उसने बताया है कि कैसे सरगना सिकंदर यादवेंदु के दोस्त नीतीश कुमार के कबूलनामे में कई अहम बातें हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने ये पेपर लीक करवाया। उसने कहा कि मैं प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक करके बच्चों को पास कराता हूं, यानी यही उसका काम धंधा है, यही वो करता है। उसने अपने कबूलनामे में कहा है। सिकंदर ने कहा नीट की तैयारी कर रहे 4 से 5 लड़के हैं, उन्हें पास करा दो। इसके अलावा उसने बयान में बताया कि सिकंदर यादवेंदु से इसके बदले में 30 से 32 लाख रुपए मांगे और वो तैयार हो गए। इसके बाद उसने बताया कि 4 लड़के आए, उन्हीं सभी छात्रों को पेपर दिया गया, उत्तर रटवाए गए। यानी 2 आरोपियों ने पुलिस के सामने अपने अपराध कबूल किए हैं, जो ये साबित करते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ था। आज नीट वाली इस धांधली पर विपक्ष भी एक्टिव हो गया है। इसे लेकर राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर सवाल उठाए। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। नीट पेपर एंड यूजीसी NET के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं। किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है।